नए बुक के अकॉर्डिंग 8.3, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 8.4। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, राइट। एंड नाउ आगे के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे अब हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे पास बुक ऑलरेडी यहीं पे है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे को करना है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्टली लिख देता हूँ, बराबर है ना। क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिखूंगा, 1 प्लस ऑफ सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस ऑफ कॉस ए। अच्छा बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दो इस क्वेश्चन को। क्या ध्यान देना है कि अपने को ये गिवन है 1 प्लस ऑफ सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, एंड दिस इज राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कहीं ना कहीं मुझे साइन स्क्वायर लाना है। साइन स्क्वायर लाना है तो साइन स्क्वायर लाना है। नीचे में मुझे एक क्लू दिख रहा है, डेट इज 1 माइनस ऑफ कॉस है। तो शायद सेक है तो कहीं कुछ हो जाए। अब मुझे अभी राइट नाउ कोई आइडिया नहीं है। जब हमारे को आइडिया ना मिले किसी काम का, खास करके ट्रिग्नोमेट्री में, तो अपन डायरेक्टली सेक ए को बोलो क्या करेंगे, कॉस ए के फॉर्म में तोड़ के देखेंगे। यही एक आइडिया मेरे को आ रहा है, ठीक है। तो ना बच्चों, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं 1 अपॉन ऑफ कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ऑफ कॉस ए। कितना आसान सा बात है, मैंने लिख दिया। अभी जरा सा देखो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, डेट इज 1, बराबर है। अब मैं यहां पे क्या कर लूंगा, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ले लिया तो बोलो क्या आ गया, कॉस ए। कितने टाइम्स, कॉस ए टाइम 1 इंटू कॉस ए, कॉस ए प्लस यहां पे बोलो कितना देगा 1, मेन डिवीजन का लाइन 1 अपॉन कॉस ए। टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमारे साथ, ठीक है। चलो बच्चे, तो कॉस ए। नाउ मैंने आपको बेसिक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये दोनों डिनोमिनेटर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बता दो क्या बच गया बच्चे। तो सीधी सी बात है, हमारे पास बचा, मैं थोड़ा सा उल्टा करके सुंदर बना के लिख देता हूं, 1 प्लस ऑफ कॉस ए। नीचे में बोलो बच्चे क्या है, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे को अब प्रॉब्लम होगी कि 1 प्लस ऑफ कॉस ए आएगा कैसे। मेरे को तो चाहिए साइन स्क्वायर है, नीचे में चाहिए 1 माइनस ऑफ कॉस ए। नहीं है हमारे पास 1 माइनस ऑफ कॉस ए, तो फोर्सफुली लाओ, बराबर है। फोर्सफुली लाने का क्या तरीका है, कुछ नहीं, 1 माइनस ऑफ कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस ऑफ कॉस ए डिवाइड किया। तो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ कॉस ए। 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए बोलो कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ कॉस ए। तो बच्चे हमारे को डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट, 4th पार्ट है आई थिंक सो, लास्ट क्वेश्चन का। तो हमारे को आंसर है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ कॉस ए, ठीक है। नोट कर लो। नए बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 4 का आई थिंक 5th पार्ट है। अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो अभी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ना एक फिक्स सेट ऑफ प्रोसीजर है, नहीं तो इसकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी एग्जाम में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ऐसा अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो हमेशा आपको बहुत ही चालाक होना और तुरंत पकड़ लेना, इस टाइप का प्रॉब्लम है, इसी फॉर्मेट से सॉल्व होगा। तो मैं फॉर्मेट इसके काफी स्टेप वाइज स्टेप सारे स्टेप्स लिखूंगा और उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो बच्चे एक बात देखो, यहां पे जैसे कि राइट हैंड साइड में बोलो क्या है, यहां पे कॉट ए है। तो मैं ना सबसे पहले इसे कॉट बनाने की कोशिश करूंगा, बराबर है। मैं कॉट बनाऊंगा, देखते हैं उसके साथ कैसे हम लोग करेंगे। और ये प्रोसीजर को तो मैं बोल रहा हूं याद ही कर लेना है आपको, ठीक। और ऐसे क्वेश्चंस अभी मैं क्लास में कम से कम 10 प्रैक्टिस कराऊंगा। फिलहाल के लिए इसे देख लो। सबसे पहले मेरे को इसको ना कॉट कैसे भी करके इनको बनाना है। और कॉट बनाने के लिए मेरे को ना न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को कॉस ए से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, साइन ए से बोलो बच्चे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मैं साइन से इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। मेन डिवीजन की लाइन बच्चे ये हो गया कॉस ए प्लस साइन ए
-1 डिवाइडेड बाई साइन ए। मैंने दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैथ्स के लूपहोल्स को यूज कर लेते हैं कभी कभी। अब बच्चों मैंने बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर में ये है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसके लिए बोलो मैं क्या करूंगा, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 अपॉन ऑफ साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन ऑफ साइन ए, बराबर है। तो बोलो ये कॉस ए बाई साइन ए बता दो क्या हो जाएगा, कॉट ए -1 अपॉन कोसेक ए, 1 अपॉन साइन ए बोलो कोसेक ए, दिस इज 1, ये वाली 1 हो गया, और कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, डिवाइड का साइन लगाया, बोलो कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए 1 -1 अपॉन ऑफ साइन ए कोसेक ए, बराबर है क्या। कोई भी डाउट है तो इसमें बोलो। अब बच्चे जरा सा एक बात को समझो, क्या मैं इसी बात को थोड़ा इस तरह से लिख सकता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डायरेक्ट लिख दिया -1, बहुत आसान है। यहां पर जरा सा देखो, ये बोलो क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए, बराबर है, एंड दिस इज +1। मैंने जस्ट रीअरेंज किया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा है। अब बच्चे मैं एक काम कर लेता हूं, मैं 1 की प्लेस पे ना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 की प्लेस पे मैं लिख ही सकता हूं। तो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे, बोलो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ ए, ब्रैकेट में दे दिया, 1 की प्लेस पे रखा। बच्चे देखना माइनस बाहर में है, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 1 की प्लेस पे लिखे हो तो पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अभी बच्चे मैं नीचे वाले को एज इट इज ऑफ छोड़ देता हूं, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अभी बच्चे जरा सा ध्यान दो, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए। और बच्चे यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये हो गया कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अच्छा बच्चे जरा से ध्यान से देखो, क्या ये कॉट ए प्लस कोसेक ए है, यहां पे भी देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए है। तो थोड़ी देर के लिए बस मेरी बात एक मान जाओ, मैं ऐसा बोल देता हूं, राइट, यहां पे मैं ऐसा एक बात बोल देता हूं कि लेट सपोज कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल्स टू मैंगो। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। मैंने बोल दिया कि कॉट ए प्लस कोसेक ए आज से मैंगो। इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लिखना है ये, जस्ट मैं यहां पे बता रहा हूं, आपको एग्जाम में डायरेक्टली कॉमन लेना है, बट यहां के लिए थोड़ा समझने के लिए। तो बच्चे ये कॉट ए प्लस कोसेक ए है, इसका नाम मैंने क्या बोला है, बोलो मैंगो। तो मैंने लिख दिया मैंगो माइनस, अब बच्चे देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैं क्या लिख दूंगा बच्चे, मैंगो। यहां पे बोलो एज इट इज इसे रहने देता हूं मैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। डिवाइडेड बाई देखो, बोलो क्या हो गया, कॉट ऑफ ए माइनस कोसेक ए +1। अब बच्चे यहां भी मैंगो, क्या मैं मैंगो कॉमन ले सकता हूं, हाँ जी मैं ले सकता हूं। तो ये हो गया, बोलो मैंगो 1 माइनस ऑफ, अब बच्चे जरा ध्यान देना, ये माइनस अब एंटर करेगा इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा, बोलो कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी जरा ध्यान से समझो एक बात को, इस ब्रैकेट को देखो और इस ब्रैकेट को देखो, यहां पे बोलो क्या है +1, ऊपर में भी है +1, यहां पे है प्लस कॉट ए, यहां भी है कॉट ए, माइनस कोसेक ए, ये दोनों ब्रैकेट मैंगो के साथ ये मल्टीप्लीकेशन वाली ब्रैकेट और नीचे वाला कंप्लीट एग्जैक्टली बोलो क्या है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो इन दोनों को क्या कर दो, कट कर दो, आंसर बोलो क्या आ गया, मैंगो। तो बच्चे मैंगो था क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही तो था, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। तो बच्चे यही आंसर हमारा आया है, तो ये प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यही पैटर्न को आपको फॉलो करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, फंस जाओगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कॉट था, तो इस पूरे स्टेटमेंट को कॉट में चेंज करो,
कॉट में चेंज किया, बहुत ही आसानी से हो गया। कॉमन लेने वाले में प्रॉब्लम होगा, फिर से आराम से निश्चिंत स्लो करके इसे देखो, ठीक है। तो बच्चे काफी ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा फिक्स है। बाकी मेथड से कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि सर आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्यों नहीं लिया? तो बच्चे ये जो कॉमन लिया था ना मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के साथ नहीं कर सकता था मैं। दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं लिया। इसीलिए इसको कॉट एंड कोसेक में चेंज करना पड़ा ताकि कुछ ऐसे काम हो पाए, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे की बातें करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, 6 है क्वेश्चन नंबर 4 का आई थिंक। तो बच्चे अब इस क्वेश्चन को करने के लिए रूट से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि स्क्वायर करो। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर नहीं करने की कोशिश करेंगे, एक सिंपल सा रेशनलाइजेशन से अपना काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। 1 प्लस ऑफ साइन है, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ बच्चे। ये बोलो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन है मल्टीप्लाइड बाई बोलो क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ साइन है। रेशनलाइज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस ऑफ बच्चे साइन है। तो अभी देखो रूट रूट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताओ बच्चे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन ए का स्क्वायर। नीचे में बोलो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर और रूट बोलो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। पता है ना बात, राइट। तो अंडर रूट का मतलब 1/2, तो 2 इंटू 1/2 कट कोट, केवल क्या बच जाएगा बोलो 1 प्लस ऑफ साइन है। ये है 1 माइनस ऑफ साइन है। तो बच्चे ये बता दो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए बोलो क्या हो जाएगा कॉस ए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देखता हूँ 1 प्लस ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए इज सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए इज टैन ए। तो बच्चे आंसर बड़ा आसानी से आ गया, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे को चाहिए tan थीटा, लेकिन देखते ही अपने को आइडिया आना चाहिए कि साइन थीटा है साइन क्यूब थीटा है। तो क्या मैं साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ? हाँ जी। तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली आ जाएगा। कॉस क्यूब एंड दिस, क्या मैं कॉस थीटा ले सकता हूँ? तो बोलो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा बच्चे साइन थीटा ये हो गया 1 अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो बच्चे क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा ध्यान दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोलो अभी मेरे को टैन थीटा मिल गया। अब मैंने इसको छोड़ना ही नहीं, इसको पकड़ के रखना है क्योंकि यही आंसर है। अब इन दोनों को सेटल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बच्चे, तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा। इनको जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिवाइडेड बाई में बोलो क्या है, ये तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा बन गया। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमारे को एक बात पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चे एक काम कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर को उस साइड और 1 को इस साइड। सबसे पहले मैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं काम करता हूँ, क्या मैं इसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की प्लेस पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया मैंने। तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ब्रैकेट में दे दिया, ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली डायरेक्टली कट एंड नाउ आंसर इज टैन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे को मिल गया टैन थीटा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऑलरेडी मैंने ऐसे क्वेश्चंस करा चुके हैं ढेर सारे। इसका स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, डायरेक्टली मैंने ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, बराबर है।
तो मैंने इनके जस्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इनको ओपन अप कर दिया। तो बच्चे अब यहाँ पे जरा सा देखो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू 1 अपॉन ऑफ साइन a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू 1 अपॉन ऑफ कॉस a। सेक a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन ऑफ कॉस a, कोसेक a को 1 अपॉन ऑफ साइन a। क्यों लिखा? तो ये कट हो जाए, कॉसे कॉसे कट। बच्चे साइन स्क्वायर a यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर a यहाँ पे है, तो बोलो क्या हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर a दिस प्लस दिस 1 कोसेक स्क्वायर a। नाउ बच्चे वो बोलो क्या हो गया सेक स्क्वायर a। अब बच्चे जरा सा ध्यान दो, ध्यान ये देना है कि 2 एक यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, राइट। ये साइने तो कट हो गया था, बस 2 प्लस 2 एक रह गया था, तो 2 प्लस 2 4 1 5 5 प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। यहाँ तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम लोग फाइनल आंसर को मैच करेंगे। यहाँ पे इसको चाहिए 7, ये कोसेक है वहाँ पे कॉट है, ये सेक है वहाँ पे टैन है। हमारे को पता है कि हम लोग इसे कैसे चेंज करेंगे, किस तरह से चेंज करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है 1। यहाँ पे कोसेक है तो बच्चे बता दो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को बोलो मैं क्या रख दूंगा 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को बोलो, थोड़ा गलत कर दिया बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बोलो क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चे यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दूंगा मैं 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर a। सेक स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा बोलो, सेक स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर a इक्वल्स टू बोलो 1। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर a। तो सेक स्क्वायर a की प्लेस पे क्या रख दूंगा मैं 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर a। तो 5 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 7 प्लस टैन स्क्वायर ऑफ a, राइट। एक यहाँ पे आ गया और यहाँ वाला बोलो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ a। तो बच्चे ये क्लियर हमारे को आइडिया दिख रहा है कि क्वेश्चन काफी आसान है। कॉट स्क्वायर एंड टैन स्क्वायर है 5 6 7, यहाँ पे 7 भी आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने जल्दी सॉल्व किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैंने। तो इस क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 4th का। नाउ बच्चे अब थोड़ा सा LHS RHS हमारे को डिफरेंट टाइप में दिख रहा है, बट ठीक है। अब हम लोग इसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोसेक a को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन ऑफ साइन a माइनस साइन a डिवाइडेड बाई 1। अब बच्चे यहाँ पे जरा सा ध्यान दो, सेक a को मैं क्या कर सकता हूँ 1 अपॉन ऑफ कॉस a, और ये बोलो क्या हो गया कॉस a, ठीक। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं बहुत आसानी से यहाँ क्या ले सकता हूँ LCM। तो ये बोलो क्या हो गया 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a। ये देखो ना, ये कितने टाइम साइन a टाइम्स साइन a इंटू साइन a, साइन स्क्वायर a 1 टाइम 1 1 जा 1, तो यहाँ पे ये आ गया। नाउ बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये हो गया बोलो कितना कॉस a, कितने टाइम 1 टाइम, कितने टाइम 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, कितने टाइम कॉस a टाइम, कॉस a इंटू कॉस a, कॉस स्क्वायर a, ठीक। तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a बोलो बच्चे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन a। यहाँ पे बताओ कितना हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस a। बच्चे बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो मैंने लगा दिया, थोड़ा ब्रैकेट हटा देता हूँ, अब आपको दिखेगा। अब जरा से एक बात को समझो, ये कॉस स्क्वायर a है तो कॉस स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस a इंटू कॉस a, और साइन स्क्वायर a है तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन a इंटू साइन a डिवाइडेड बाई साइन a इंटू कॉस a। तो साइन a से साइन a कैंसिल, कॉस a से कॉस a कैंसिल। बच्चे बचा क्या, उधर देखो तो साइन a एक बच गया और इधर में देखो तो एक कॉस a बच गया। अब बच्चे अब साइन a एंड कॉस a आ गया। कभी कभी अगर बहुत सिंपल आंसर मिल जाए LHS में तो उसको पकड़ के रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं पकड़ के, क्योंकि अब मैं इसको कहां बड़ा करके ऐसा करूंगा, मैं ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत अपने को नहीं है। तो ये साइन a कॉस a मिल गया ना, तो इसको पकड़ के रख लो।
अब मैंने पकड़ के रख लिया इसको। अब ना आरएचएस को सॉल्व करूंगा और आरएचएस को सॉल्व करके मैं इस एलएचएस के इक्वल ला दूंगा, यहाँ पे इसे इसके इक्वल ला दूंगा, तो भी हमारी बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मैंने इसको सॉल्व किया, ये मिल गया, इसे भी सॉल्व करूं यही मिल जाए, बात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जब कोई भी सिंपल आंसर मिल जाए और सिंपल से अब मेरे को कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, तो अब अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करो, सिंपल में ला दो, बात खत्म है। तो बच्चे देखो कैसे होगा, समझो। अब ना मैं सॉल्व करता हूं, 1/tan a प्लस कॉट ए है तो 1 लिख दिया, tan a का बोलो क्या हो जाएगा sin a बाई cos a, cot a का बोलो क्या हो जाएगा cos a बाई sin a, ठीक है। नाउ बच्चे अब जरा सा एलसीएम ले लो, sin a cos a, एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा sin a इंटू cos a, एलसीएम आ गया। तो यहां पे देखो ये cos a को देखा जाए तो कितने टाइम्स sin a टाइम्स, तो ये बोलो कितना हो गया sin स्क्वायर a प्लस कितने टाइम्स cos a टाइम, तो ये बोलो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है। नाउ बच्चे ऊपर में 1 है, 1 लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूं, sin a cos a ऊपर चला जाएगा, sin a इंटू cos a ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a बोलो क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे बोलो क्या आ गया sin a इंटू cos a। ये डायरेक्टली बोलो LHS RHS सेम हो गया क्या, हाँ जी सेम हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था एंड आई थिंक इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए मैंने वीडियोस बना रखा है, वो वीडियो को देखो। अब ये सब बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि हर एक वीडियो में मुझे बोलना होता था, इसलिए मैंने वो वीडियो ही बना दी। जाओ अब जब भी होगा मैं उसी वीडियो का रेफरेंस दूंगा, वहीं जाके देखो, बार बार देखो उसे, फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं, बाकी नोट डाउन कर लो। ओके बच्चे, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे ये दिख रहा है। अब यहां पे ध्यान दो जरा सा, 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए, तो बोलो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए, सिंपल सी बात है। यहां पे बोलो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू बोलो 1, सो दिस इज sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए इज sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ cot स्क्वायर ए, बोलो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। तो बच्चे अभी इससे जरा सा मैं सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ऑफ cos स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ऑफ sin स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए ऊपर गया, cos स्क्वायर ए नीचे आया, तो बोलो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए एंड दिस वन इज tan स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट आंसर आ गया, एक किसके इक्वल आ गया tan स्क्वायर ए के। अब एक और काम कर लेता हूं, मैं इसे सॉल्व करके भी tan स्क्वायर ए लाने की कोशिश करता हूं। तो बोलो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan a, बराबर है। यहां पे बोलो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉट ऑफ ए, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। तो 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए की प्लेस पे बोलो मैं क्या रख सकता हूं sec स्क्वायर ए, तो यहां रख दिया sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan a डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अभी मैं क्या कर सकता हूं मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ करने की मैं कोशिश करता हूं। क्या करूंगा मैं कि यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन ऑफ cos स्क्वायर ए एंड 2 sin a बाय cos a होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ऑफ sin स्क्वायर ए माइनस 2 cos a बाय sin a, ठीक है। नाउ अब इनका एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो बताओ एलसीएम ले लूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम cos स्क्वायर ए, ये हो गया 1, ये कितने टाइम cos a टाइम, तो ये बोलो क्या हो गया माइनस 2 sin a इंटू cos a। बच्चे बड़ा ध्यान से देखना इसको, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ऊपर वाले को, एलसीएम बोलो क्या है cos स्क्वायर ए कितने टाइम cos a टाइम 2 sin a इंटू cos a। मैं अब नीचे वाला डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं, एलसीएम बोलो क्या है साइन स्क्वायर ए, तो एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर ए कितने टाइम 1 टाइम, सो दिस इज 1, ये कितने टाइम साइन ए टाइम, सो दिस वन इज 2
कॉस ए इंटू साइन ए, बड़ी प्यार से और आराम से देखना है इसको। यहाँ पे मेरे को देखो ये साइन स्क्वायर ए एलसीएम है कितने टाइम, दिस 1 कितने टाइम, साइन ए टाइम 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अभी जरा सा समझो, अच्छा 1 माइनस ऑफ 2 साइन ए कॉस ए बोलो क्या होता है, 1 माइनस ऑफ 2 साइन ए कॉस ए। अब इतनी आसानी से, अच्छा देखा जाए तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। देखो कैसे, अभी मैं बताता हूँ। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, बोलो कॉस स्क्वायर ए कहाँ आएगा, नीचे, साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा, ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए, और बच्चे साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर जाएगा, उसके साथ बोलो क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और यहाँ पे जरा सा ध्यान दो, साइन स्क्वायर ऊपर गया और यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये बोलो क्या हो गया 1 माइनस ऑफ 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चे बार बार इसको देखने की कोशिश करो, साइन स्क्वायर ए कहाँ गया ऊपर, कॉस स्क्वायर ए कहाँ गया नीचे, और ये दोनों देखो एज इट इज सेम है, ऊपर में भी, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, ये दोनों ब्रैकेट डायरेक्टली गायब। ये बोलो क्या हो गया tan स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो इसे देखो एंड बेफिक्र हो के इसे शेयर करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के 2:30 बज गए हैं, बराबर है, फिर भी आपके लिए बनाना ही था क्योंकि क्लास में थोड़ा कम टाइम लगे और कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सको, यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है बच्चों, तो घुमाते रहो इसको, लाइक देते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।